इनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ऐसे ही एक किले पर आज हम फिर आ चुके हैं। टीकमगढ़ से 25 किलोमीटर दूर एक मोहनगढ़ छोटा सा कस्बा है और मोहनगढ़ किले का नाम भी है। इस किले पर हम आ चुके हैं और इस किले को बनवाया था कौन? इस किले को राजा उदित सिंह ने बनवाया था। 1600 से लेके 1700 ईस्वी तक में इस किला का निर्माण हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे मान सिंह को इस किले को सौंप दिया था। इसी मान सिंह ही इस किले का राज करते थे। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको धीरे धीरे एक सारी चीज़ें दिखाते हैं। और हाँ, एक बात और है, इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये यादव जाति के लिए श्रापित किला है। यहाँ कोई यादव नहीं रह सकता, एक भी रात नहीं रुक सकता है यहाँ। और क्यों है, किस लिए है, इसको हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे धीरे धीरे। चलिए चलते हैं अब आगे किले की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम आ गए हैं इसके गेट पर। इस किले के गेट पर आ चुके हैं, जो इसे हाथी गेट बोलते हैं, हाथी पोल बोलते हैं। इसको हाथी भी नहीं तोड़ सकती थी, इतना बड़ा गेट ये बना हुआ है। इसको कोई हाथी भी इसको तोड़ नहीं सकती थी। और देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कितने लोहे की मोटी मोटी कीलें लगी हुई हैं ये। और ये कीलें तो इसीलिए लगाई जाती थी कि कोई हाथी इसे तोड़ ना सके, ताकि उसके मस्तक में ये कीलें गड़ जाएं और हाथी तोड़ ना सके। और ज़्यादा हो तो इसमें जहर लगा दिया जाता था, ताकि हाथी जब मस्तक इसमें टकराए तो उसको जहर उसके शरीर मस्तिष्क में लग जाए और वो बेहोश हो जाए, तोड़ ना सके। ये बहुत बड़ा गेट है, आपको दिखाई दे रहा है। और छोटा, इसमें जो छोटा गेट है, जब राजा आते जाते थे, उनकी सवारी आती थी, तब बड़ा गेट खुलता था। नहीं, ये छोटे गेट से ही लोग आए जाते थे। बड़ा गेट कभी कभार खुलता था जब राजा आते जाते थे। चलिए अब चलते हैं और देखिए इधर दोनों तरफ सैनिक को रहने के लिए बना हुआ है, जिसमें सैनिक रहा करते थे, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ गेट की सुरक्षा करते थे। इधर भी ये डबल गेट साथ में ही बना हुआ है, दोनों तरफ सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए। चलिए अब चलते हैं और आगे अंदर महल के अंदर चलते हैं आपको। और अब हम आ चुके हैं महल के अंदर, प्रवेश कर चुके हैं कि किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए आज के डेट में इतना खूबसूरत किला ये जो आज वीरान पड़ा है, यहाँ अंदर हिलते ही ये एहसास होता है, एक डरावना एहसास होता है, कुछ ना कुछ अजीब लगता है ज़रूर, क्योंकि इतना सुंदर महल बना हुआ है, किला बना हुआ है, जो कि पूरा सुनसान है। आपको यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। धीरे धीरे ये अब गिरने की कगार पर है, लेकिन इतना खूबसूरत है कि लाजवाब है। चलिए अब आपको हम अंदर धीरे धीरे एक एक चीज़ दिखाते हैं और बताते हैं। ये देखिए महल आपको दिखाई दे रहा है, सारे देखिए कितने सुंदर तरीके से बने हुए हैं सारे। और कुछ की छतें गिर चुकी हैं, कुछ की छतें अभी हैं ठीक ठाक, लेकिन बारिश के महीना है, घास भूसा बहुत हो चुका है और एक बहुत ही ये श्रापित किला है, इसलिए बहुत ही खंडहर हो चुका है, सुनसान, यहाँ कोई रहता नहीं है। बारिश आने वाली, चलो दोस्तों, बारिश आ गई थी इसलिए हम रुक गए थे और बारिश के कारण रुक गए थे। अब चलते हैं हम इसके महल के अंदर। और ये देखिए कितना खूबसूरत, ये शायद उस समय नर्तकियों के लिए बना हुआ था। यहाँ रंगमंच लगता था, यहाँ आंगन था, नाच गाना होता था उस समय जब राजा का राज था तब। अब तो सारे सब देखो टूट चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह श्रापित किला है। और इधर भी देखिए, इसमें स्कूल भी कुछ दिन चलाया गया था। और इधर एक मंदिर बनी हुई है और मूर्त कोई रखती थी, जिसका सिंहासन भी आज भी बना हुआ है। शायद अब उस मंदिर को उठाकर अंदर कर दिया गया है। चलिए अब चलते हैं महल की तरफ, अंदर किले की महल के अंदर। गाँव सावन बारिश का महीना है, घास फूस कितने लगे हुए हैं, देखिए ये सारे टूट चुके हैं इधर। और ये वही अरावली ईंट से बने हुए हैं, सब दिखाई दे रहे हैं आपको ईंट। और इधर के कच्छ सारे टूट चुके हैं। इधर ही चलते हैं और ये देखिए बहुत ज़्यादा घास फूस लगी हुई है, जिनको पार करके हम ऊपर की तरफ चलते हैं। बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई है, इसलिए थोड़ा भीग भी जा रहे हैं हम लोग। आइए
देखिए अब यहाँ तो जानवरों का बसेरा है, इंसान तो बहुत कम ही लोग आते हैं। और इधर कुछ बना हुआ है लेकिन इसको बंद कर दिया गया है, इसी कारण से इसको बंद कर दिया गया है। और अब हम आ गए हैं राजा के महल के मेन दरवाजे पर, जिसमें आपको देखने को मिल रही है बुंदेली खंड की ये डिज़ाइन आपको मिल रही है। और इधर सैनिक खड़े रहते थे दोनों तरफ, इधर दोनों तरफ सैनिक खड़े रहते थे गेट की सुरक्षा के लिए। और ये दरवाज़ा देखिए, इस पर भी कितनी अच्छी तरीके से नक्काशी की गई है। और अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो बस गौ माता का दर्शन, इन्हीं लोगों का बसेरा है इस अंदर। और देखिए कुछ छतें जो लगी हुई हैं वो टूट चुकी हैं, और कितनी मोटी मोटी छतें हैं, और सिर्फ ये लकड़ियों के सहारे छत ढाले जाते थे। और इनकी डिज़ाइन भी देखिए, लकड़ियों का भी कितना अच्छा डिज़ाइन लगाया जाता था। शायद इन लकड़ियों को सागों क्या बोलते हैं, इस लकड़ी का नाम हमें याद नहीं आ रहा है। नहीं, सागौन नहीं है, एक और लकड़ी होती है, उसी लकड़ी का ये बना हुआ है, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म नहीं होती लकड़ी। और चूल्हा लगा हुआ उसी समय का। चलो, टूट चुका है, ये सब छत टूट चुके हैं इधर के। और इधर देखिए आपको वो डिज़ाइन दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर तरीके से डिज़ाइन बनाई गई है। इधर भी बनाई गई है और इधर भी बनाई गई है बहुत अच्छी तरीके से। ऊपर भी आपको गौ माता दिखाई दे रही हैं। आइए थोड़ा इधर आइए भैया। और ये देखिए आप, उधर आपको दिखाई दे रहा हो कलर दिखाई दे रहा, अभी भी ये नेचुरल कलर उसी समय का है जो सब्जियों और फलों से बनाए जाते थे कलर। ये कलर उस समय कोई पेंटिंग वोंटिंग नहीं होती थी, कलर सिर्फ सब्जी और फलों से बनाए जाते थे। चलिए अब हम चलते हैं इसके आंगन के तरफ और बताते हैं इसका एक और रहस्य। बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई है, बहुत ज़्यादा घास भूसा है आंगन में, बारिश का महीना ही है। और ये आंगन है, यहाँ बताया जाता है कि राजा का खजाना जो है वो इस साइड में था, और इस खजाने को कुछ 4 लोगों ने, यहाँ आसपास के लोगों ने खोदने की कोशिश की। चलिए चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको यहाँ क्या हुआ था जो अपनी जान बचाकर उनको भागना पड़ा यहाँ से। यहाँ राजा अपने खजाने की रक्षा करते हैं, और ख़ासकर यादव जात को आने से बहुत सख्त उनको नफरत है, इसलिए इस किले में कोई यादव जात नहीं आ सकता है। और यहाँ चमगादड़ों का बसेरा है, सिर्फ चमगादड़ों का बसेरा है। और ये देखिए इधर यही खुदाई किया गया था, उन लोगों ने खुदाई किया था, ये तहखाना है। लेकिन यह कि यहाँ ऐसा अनजान विस्फोट हुआ कि जिसके कारण उनको अपने ये छोड़ के भागना पड़ा, अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वो भागे। और आज यहाँ चमगादड़ों का बसेरा है, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है क्योंकि चमगादड़ की आवाज़ आ रही है। और इधर बगल देखिए, इसमें भी खुदाई की गई थी, जो अचानक विस्फोट के कारण यहाँ से वो लोग अपनी जान बचाकर भाग गए, तब से कोई दोबारा यहाँ नहीं आया। और इसकी छत देखिए, छत आपको दिखाई दे रही है, ये विस्फोट के ही कारण कुछ छतें टूट चुकी हैं इसकी। उधर एक गुफा दिखाई दे रही है, जैसे शायद खजाना इसी साइड में ही खजाना था, इसी लालच में इसको आपको दिखाई दे रहा हो। तहखाना की तरफ है ये खजाना, तहखाना में ही रहता था, इसलिए इसको खुदाई की जा रही थी। लेकिन तब तक ऐसा विस्फोट हुआ कि यहाँ से सारे लोग अपनी जान बचाकर भागे। चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, और फिर इसके कुछ ऊपर हिस्से पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और इसका ये रहस्य बहुत बड़ा है कि यहाँ कोई यादव जाति का शख्स नहीं आ सकता है। अगर आ भी जाएगा, घंटा 2 घंटा रहेगा, तो शायद उसको नुकसान कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। ये देखिए सारी कुछ इधर, ये जो गर्मी का महीना होता तो शायद अंदर हम जाते, लेकिन अब बारिश के कारण आपको दिखाई दे रहा है सारा जंगल हो चुका है, और सारे कच्छ कुछ टूट चुके हैं, कुछ अभी हैं सुरक्षित। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, इधर जीने से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये इस आंगन से आप महल को देखिए, कितना सुंदर, कितना अच्छी तरीके से महल आज अभी भी सुरक्षित है। इस समय में जब ये अपनी शान बान में था तब कितना सुंदर लगता रहा होगा, जब आज इतना सुंदर दिखाई दे रहा है उस समय की तो बात ही अलग है। अब तो कुछ इसकी टूट फूट भी हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छे तरीके से। अब तो इसमें जंगल ही दिखाई दे रहा है, एक अनजान सा खौफ, सुनसान दिखाई दे रहा है। हम ही 2 लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और कोई नहीं है तीसरा बंदा। चलिए चलते हैं हम ऊपर और वीडियो को बंद करते हैं, अब हम ऊपर आपसे मिलते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं इधर की तरफ। इधर देखिए आप, इधर सब छत टूट चुकी है, इधर जाना ठीक नहीं है,
सांड देवता बैठे हुए हैं और छत कब टूट जाए ये पता नहीं है। इधर जाना नहीं चाहिए। देखिए बस इसकी खूबसूरती देखिए कितने अच्छे तरीके से उसी समय की ये सारी रंगाई पताई जो है चूने से हुई थी। चूने से नहीं गल रहा था इसलिए इसको चूना से रंग वो दिया था, नहीं वरना इसमें कलर सारे भरे हुए थे, नेचुरल कलर सब्जी और फलों से, जो आजकल अभी थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं आपको। बाकी स्कूल के कारण इसको कुछ रंगाई पताई किया गया था, लेकिन स्कूल भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं सका। बाहर इधर छत टूटा हुआ है और कब अचानक टूट जाए भाई, इतना रिस्क नहीं उठा सकते। और ये देखिए इधर ये टूट चुकी है छतें, सारी छतें टूट के बिल्कुल धराशायी हो चुकी हैं। देखिए नीचे जा चुकी हैं बिल्कुल। नीचे का तहखाना भी एक है, वो भी बिल्कुल अंदर धस चुका है। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें लकड़ियों की छत बनी हुई है, सब सारी लकड़ियों की छत बनी हुई है। और डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरती तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था उस समय, लेकिन अब यहाँ टूट चुका है सब। और स्कूल जो था वो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये श्यामपट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बच्चे पढ़ाई करते थे। चलिए अब चलते हैं इसके आगे ऊपर की तरफ, ऊपरी मंजिल पर छत पे। देखिए छत पे भी मोटे मोटे वृक्ष लगे हुए हैं, इतना जंगल हो गया है। और अब हम आ गए हैं इसके ऊपरी भाग पर, और आइए अब इसमें दिखाते हैं आपको। ये कमरा है, शायद कितने अच्छी तरीके से चित्रकारी किया गया है। और ध्यान से आप देखोगे तो इसमें इस साइड में भोलेनाथ की जैसे लग रहा है कुछ बनाया गया है, कुछ नर्तकियाँ जो हैं वो नाचने कलाकारियों के रूप में दिखाया गया है। इस साइड पे भी दिखाया गया है, तो देखिए चारों साइड। और ये उसी समय का नेचुरल कलर है जो सब्जियों और फलों से बनाया गया है। और इसमें जो आपको चूल्हे दिखाई दे रहे हैं, 4 चूल्हे लगे हुए हैं, एक इधर एक उधर एक उधर एक इधर, 4 चूल्हे लगे हुए हैं। इसमें झूला डाला जाता था और रानियां जो थी वो यहाँ बैठकर झूला झूलती थी। और ये रानियों का झूला झूलने का स्थान है। कच्छ तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि बहुत छोटा कच्छ है ये, इतनी छोटे कच्छ में रानी नहीं रहती, शायद आगे होगा। और ये स्कूल इसमें चल रहा था, तो आज भी इसमें देखिए लिखा हुआ है सर्वधर्म महत्व, ये स्कूल है। और आगे की तो शायद छत टूटी हुई है, अब आगे जाके क्या करेंगे, इधर छत टूटी हुई है। बस इतना है कि यहाँ से आपको इस रूम से शायद बाहर बैठ के यहाँ हवा हवा लगती होगी, और बाहर का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ सैनिक खड़े रहते थे, यहाँ से सैनिक लोग अब बाहर का दृश्य देखते थे, कोई दुश्मन हमला करने तो नहीं आ रहा है, दूरी तक दिखाई देता था। और उधर बुर्ज बना हुआ है जहाँ सैनिक खड़े रहते थे किले की सुरक्षा के लिए। चलिए अब चलते हैं। ये रानी का कक्ष है, ये देख लीजिए आप, ये रानी का कक्ष है। और अब के समय में इसको स्कूल भी बना दिया गया था, जो कुछ ही दिन चला, शराब के कारण स्कूल भी नहीं चल सका यहाँ। और ये सब ऊपर से रंग चून की पुताई उताई हुई थी, इसकी जो नेचुरल कलर थे वो सब कुछ छिप गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीली नीली पट्टी जो उस समय की थी वो है, अभी भी कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सारी छुप चुकी हैं। और इधर से ये रानी यहाँ से अपने महल के बाहर देखा करती थी, हवा लिया करती थी, हवा की ज़रूरत पड़ती थी जब उनको गर्मियों के महीने में। और इधर से वो आंगन की तरफ भी निगरानी रख सकती थी, यहाँ से अपने महल के आंगन में देख सकती थी कि क्या हो रहा है, क्या ऐसे है, यहाँ से उनको बराबर दिखाई देता था। और इधर एक छोटा सा ये शायद उनका बाथरूम या वॉशरूम कुछ बना हुआ है, इसमें उससे नीचे कुछ पाइप वाइप लगा के नीचे गिरा दिया जाता था। ये छोटा सा इसी रूम बना हुआ है, शायद रानी का ये उपयोग के लिए कुछ है। और चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए आप, छोटा सा तहखाना की तरह बना हुआ है जिसमें रानी का कुछ कीमती सामान जेवर और रखती थी। और ये कच्छ जो है झूला हमने आपको दिखाया है, झूला वाला कच्छ है, ये बैठका है रानी का, यहीं बैठा करती थी, झूला करती थी और यहाँ से बाहर का नज़ारा लिया करती थी। और अब आइए इधर चलते हैं जहाँ राजा रानी दोनों बैठकर गर्मियों के महीने में हवा लिया करते थे। इधर आप देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है महल का, पूरा महल इधर भी आपको दिखाई दे रहा है और इधर भी पूरा महल आपको दिखाई देगा, इस छत से दोनों तरफ दिखाई देगा। इधर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए
पूरा पूरा का पूरा महल, और इधर सब कुछ टूट चुका है। इधर उधर भी देखिए ये महल, यहीं से अब पूरा महल निगरानी में राजा रानी के रहता था। और ये एक कमरा बना हुआ है जिसको शायद हवा महल कहते होंगे उस ज़माने में। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बुंदेलखंड की कलाकारी इसमें दिखाई गई है। वैसे ही इसके महलों किलों के बनाने वाले जो यहाँ बुंदेलखंड के कलाकार थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत करते थे। और उसी समय का नेचुरल कलर इसमें लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, जो सब्जियों और फलों से लगाया जाता था। और ये हवा महल का काम करता है, चारों तरफ से हवा आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है, पूरा चारों तरफ से खुला खुला है ये। यहाँ राजा रानी बैठकर हवा लेते थे और अपनी महल की निगरानी भी करते थे। गर्मियों के महीने में यहाँ बहुत अच्छी हवा आती थी, यहाँ बैठकर हवा लिया करते थे राजा रानी। और ये एक अभय किला है, इसको कोई जीत भी नहीं पाया। इसका कारण एक ये है कि इधर आपको दिखाई दे रहा है, इधर बुर्ज भी बना हुआ है जिसमें सैनिक बैठकर अपने किले की सुरक्षा किया करते थे, देख रेख किया करते थे। बारिश के महीने में रहने के लिए उनको ये छत वाला, और गर्मियों में इस तरीके से बैठने का बुर्ज बना हुआ है। चलिए अब आपको बाहर बताते हैं, दिखाते हैं कुछ और इसको ना जीतने के कारण ये है कि कोई राजा इसको जीत नहीं सके, क्योंकि ये इधर तालाब जो है ये 7 नाले का तालाब बना हुआ है। इसको 7 नाला पार करके तब इस महल में आने का रास्ता था। 7 नाला तब क्रॉस करके तब इस महल में आना पड़ता पहुँचते थे, इसलिए यहाँ कोई आ नहीं पाए। कई बार राजाओं ने चढ़ाई की लेकिन यहाँ जीत नहीं हो पाए। और इधर आपको दिखाएं, इधर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी से सैनिक को चढ़ के आना किले पर बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए इधर भी नहीं आ सकते थे। और इसलिए इससे कोई जीत नहीं पाया आज तक। और चलिए चलते हैं इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ से आपको महल का पूरा व्यू दिखाते हैं। चलिए ये अब हम आ गए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। यहाँ से आपको पूरे महल का व्यू दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा और इधर भी दिखाई देगा। और इधर सैनिकों के सुरक्षा के लिए दीवार जो बनी हुई है, बाउंड्री वाल, यहाँ सैनिक रहते थे इस महल की सुरक्षा के लिए। वहीं से दूर दूर तक उनको दिखाई देता था कि कोई शत्रु नहीं आ रहा है। वो अगर कोई शत्रु आता था तो उसको दूर से ही देख लेते थे, और यहीं से तोप वोप लगी हुई रहती थी, वहीं से वो अपने किले की सुरक्षा किया करते थे। और ये देखिए अब ये पूरा महल दिखाई दे रहा है आपको। इधर उधर भी एक बुर्ज बना हुआ है, और इधर भी पूरा महल आपको दिखाई दे रहा है। ये ताल तो आपको दिखाई दे रहा है जो हमने बताया, 7 ताल पार करके इधर पूरब से 7 ताल क्रॉस करके, 2 ताल तो आपको दिख ही रहा है और 7 है ये ऐसे। और ये 7 ताल क्रॉस करके आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और इधर पश्चिम की तरफ ये पहाड़ी आपको दिख रही है, ये पहाड़ी चढ़कर सैनिकों को ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए इसको कोई जीत नहीं पाया। ये अभय किला रहा। अब आपको हम बताते हैं कि ये किला क्यों श्रापित है यादव जात के लिए। ये सावन के महीने में तीज को एक त्यौहार होता है, तीजी, जिसे आप लोग भी जानते होंगे शायद, बहुत बड़ा त्यौहार है ये। और उस तीजी के दिन यहाँ मेला लगता था। राजा अपने महल में सारी कन्याओं को, स्त्रियों को बुलाकर यहाँ पूजा पाठ कराते थे। मंदिर भी कहीं बनी हुई है भोलेनाथ की, उधर नीचे अभी आपको हमने दिखाया, वहाँ तीज की मेला लगता था, वहाँ पूजा पाठ होती थी। और उसी में यादव जात की कुछ कन्याएं आई हुई थी, जिनमें से एक कन्या पर राजा मोहित हो जाते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। भैया 1 मिनट बंद करो वीडियो। तो एक लड़की पर मोहित हो जाते हैं, यादव जात की एक लड़की पर मोहित हो जाते हैं और उससे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। और इधर महल में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक जो थे, वर्कर जो थे महल में, वो यादव जात के ही थे। इस बात को लेकर जनता में, पूरी पब्लिक में ये अफवाह फैल जाती है कि ये बहुत गलत हो रहा है, जो राजा अपनी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं हमारी कन्या से। इसको लेकर सारे यादव जात के लोग खिलाफ़ हो जाते हैं राजा के। और वीडियो बंद करो। तो जब यादव जात के लोगों को गुस्सा आता है तो वो गद्दारी करने की सोचते हैं, और वो जाकर खनिया धाना के जो राजा थे, जो उन्होंने 3 बार चढ़ाई की थी, लेकिन राजा मान सिंह
उन्हें इस किले के अंदर तक नहीं आने दिया और तीनों बार उनको खदेड़ कर वापस कर दिया। इस कारण से वो भी बहुत चिढ़े हुए थे। वो यहाँ हमला करना चाहते थे, लेकिन बार बार वो पराजय की सामना करना पड़ता उनको। और इसी कारण यादव जात के जो सैनिक लोग थे उनको इस बात का पता था, उन्हें गद्दारी करना था, इसलिए उन्होंने जाकर हनियाधाना के राजा से बात किया और फिर उनको युद्ध के लिए बुलाया। और वो जब आए तो इन्होंने चुपके से गेट खोल दिया और गेट खोलते ही वो लोग सारे अंदर आ गए। और युद्ध के लिए अचानक युद्ध अंदर आ जाने के कारण राजा मान सिंह को बड़ी कष्ट झेलना पड़ा और युद्ध उन्होंने किया। लेकिन जब वो उनको समझ में आ गया कि अब हम जीत नहीं सकते हैं, तब उन्होंने पहले अपनी रानी का गला काटा और उसके बाद में अपना गला काटकर अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली। और गला काटने से पहले उन्होंने ये श्राप दे दिया कि यहाँ आज के बाद कोई यादव जात नहीं रह सकता है। अगर कोई यादव शख्स यहाँ एक दिन भी रुक जाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो यहाँ से कोसों दूर 2-4 कोस तक कोई यादव जाति का सब इंसान आपको नहीं दिखेगा। उसी श्राप के कारण ये महल भी खंडहर है, क्योंकि आज भी यहाँ 6 बजे के बाद राजा खुद नंगी तलवार लेकर अपने महल की सुरक्षा करते हुए देखे गए हैं। यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया है कि आज भी राजा को देखा जाता है और नंगी तलवार लेकर वो अपने महल की सुरक्षा करते हैं। और तभी से यहाँ से यादव जात के कोई भी इंसान यहाँ नीचे मोहनगढ़ में या आसपास में कहीं भी यादव जात का कोई इंसान नहीं रह सकता है। और अगर गलती से कोई आकर एक रात रुक भी गया तो उसको सपने में, इस महल में तो वो आ ही नहीं सकता है, आएगा तो मारा जाएगा। लेकिन अगर आसपास के क्षेत्र में कहीं भी वो आकर रुक जाता है रात, तो रात में उसको ऐसे ऐसे सपने आएंगे कि उसको रात में ही ये क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ेगा। तभी से ये यादव जाति के लिए श्रापित किला है और तभी से यहाँ कोई यादव जाति नहीं आ सकता है और ना रुकता है। चलिए अब हम बंद कर वीडियो। चलिए अच्छा चलो चलते हैं, अब आपको उस कुएँ के पास दिखाते हैं जो इस पूरे किले का जल स्रोत है, जहाँ से पूरे किले के लिए जल जाता था, पानी जाता था। चलिए अब हम आ गए हैं इस कुएँ के पास और आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुएँ के पास आ गए हैं, जहाँ इस कुएँ से ही पूरे किले को जल जाता था, पूरे महल को जल पानी जाता था। यहीं से राजा रानी के लिए स्नान करने के लिए भी जाता था। और गुप्त रास्ते इसके हैं, लेकिन ये सब टूट चुके हैं। और उधर आपको दिखाई दे रहा है महल, और उधर बुर्ज भी दिखाई दे रहा है जहाँ सैनिक खड़े रहते थे, उन किले की सुरक्षा किया करते थे। और इधर आपको दिखाते हैं एक गुप्त रास्ता दिखाई दे रहा है। इधर जो युद्ध के समय में जो कभी भी ज़रूरत पड़े किसी राजा रानी को बाहर जाने के लिए, तो इसी रास्ते से बाहर निकल जाते थे। ये है गुप्त रास्ता। चलिए अब चलते हैं और इधर की तरफ, नीचे की तरफ। और इधर आपको एक छोटी सी मंदिर दिखाई दे रही है, जो स्थानीय लोग अभी भी यहाँ पूजा करने आते हैं। और इधर भी कोई एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है, जैसे कि सैनिक के लिए है, क्या है आइए देखते हैं। हाँ सही है, सैनिकों के लिए बना हुआ था रूम, जिसमें सैनिक रहा करते थे। अंदर ही अंदर बना हुआ है, एक गुप्त रूम बना हुआ है, दीवार का ही रूम बना हुआ है, क्योंकि बाहर से ना पता चले कि कोई सैनिक यहाँ खड़ा है कि क्या है। ये रूम ही दिखाई देता, दीवार ही दिखाई देती थी बाहर से, और अंदर से इसमें सैनिक खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए। तो दुश्मनों को पता नहीं चलता था कि ये यहाँ भी सैनिक हो सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नीचे। इधर मंदिर बनी हुई है। दोस्तों हमने इस मोहनगढ़ किले का पूरा वीडियो बनाया, जो कुछ हमें यहाँ देखने को मिला रहस्यमय है। तो ये बहुत ही रहस्यमय किला है, ये सब आपने बनाया और आपको दिखाया वीडियो में। चलिए दोस्तों अब हम ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।